गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई ऑडियो वीडियो आप सभी को प्रॉपर आ रही है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है ना? किसी को कोई डाउट या समस्या तो नहीं है? जल्दी से बताइए भाई, डाउट या समस्या तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताइए, ऑडियो वीडियो आप सभी को प्रॉपर आवाज़ आ रही है? अगर प्रॉपर आवाज़ आ रही है तो रेडी हो जाइए भैया ना। आप सभी रेडी हो जाइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप सभी रेडी हो जाइए। और आज की क्लास को हम करने वाले हैं, ठीक है? आज की क्लास को क्या करने वाले हैं भाई? आज की क्लास को हम क्या करने वाले हैं भाई? बताइए जल्दी से। चलें भाई, करें स्टार्ट। चलें करें भाई आज की क्लास को स्टार्ट। रेडी हैं आप सभी? चलिए, बहुत अच्छे, रेडी हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप सभी को मैं बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा आप सभी को। आप सभी को कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, है ना? आप सभी को कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा, मैं पिन कर देता हूं, है ना? मैं एक बार वो कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूं, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई ध्यान से देखेंगे। चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे। हाँ, मैंने पिन कर दिया है अभी कमेंट सेक्शन में। गूगल फॉर्म पिन किया गया है। जितने भी नए छात्र हैं जो हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे भाई? वो क्या करेंगे, इस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे, है ना? सभी बताइए, ऑडियो वीडियो बिल्कुल प्रॉपर आ रही है? अब देखिए, और जो छात्र हमारे साथ जुड़कर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल के एग्जाम में 1 से लेकर 100 तक रैंक लेकर आता है, क्या लेकर आता है? 1 से लेकर 100 तक रैंक लेकर आता है, तो उस बच्चे को क्या दिया जाएगा भाई? गोल्ड का 24 कैरेट का गोल्ड का जो कॉइन है वो दिया जाएगा। अगर आप 1 से लेकर 100 तक रैंक लेकर आते हैं, चाहे क्लास 6 हो चाहे वो क्लास 9 हो, आपको 24 कैरेट गोल्ड का कॉइन मिलेगा। 24 कैरेट गोल्ड का क्या मिलेगा? कॉइन मिलेगा, ठीक है? चलिए, तो आप इसके लिए, आपको अगर हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है। जितने भी नए छात्र हैं जो हमारे साथ एप्लीकेशन पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में ये जो गूगल फॉर्म दिया गया है ना, इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल करेंगे, है ना? यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। ये गूगल फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। नाम लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किस टीचर की वीडियो देखी, तो यहाँ से संजय सर सेलेक्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है? चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन। हमारा तरीका क्या होता है? हम क्वेश्चंस वैसे भी कराते हैं, नॉर्मली कराते हैं, फिर हम कंपटीशन कराते हैं आपका, ठीक है? कितने मार्क्स चाहिए भाई? मार्क्स डिपेंड करता है ना, जितने बच्चे एग्जाम देंगे तो उनमें आपका टॉप 100 में आना है। जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, मार्क्स कोई निर्धारित नहीं है। टॉप 100 में आने के लिए जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें आप टॉप 100 पर आइए, ठीक है? चलिए जल्दी से बताइए, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जल्दी से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं भाई, कंपटीशन कराया जाएगा, क्वेश्चंस मिलेंगे नए नए। आज देखते हैं कौन जीतेगा कंपटीशन में। अभी कुछ ही देर बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं विदाउट कंपटीशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका मुझे राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर हमने क्या देखा बच्चों? ये एक सीरीज है। कैसे चल रही है भाई सीरीज? 27 है, 28 है, 25 है, 25 के बाद फिर से 25 है, फिर से क्या है? 23 है, 22 है, 21 है। देखिए, अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखेंगे भाई। 27 से 25 पर आया, -2 कर दिया। यहाँ 25 से फिर से -2 कर दिया।
यहां भी हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया। समझ में आ गया बच्चों? तो यहां से क्या हो गया, फिर हमने 28 से यहाँ -3 कर दिया, यहाँ भी हमने -3 कर दिया, यहाँ भी क्या करेंगे, -3। अब 22 से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गलत, सभी बच्चों का आंसर गलत है। देखिए आज बच्चों क्वेश्चंस का स्तर ज्यादा लेकर आया हूं मैं ना। आज ये गलती से व्हाइट बैकग्राउंड पर फाइल बन गई है, बट ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे स्तर के हैं। क्या है, बहुत अच्छे स्तर के हैं। समझ में आ गया बहुत सारे बच्चों ने। और देखिए मैं नाम लूंगा, नाम लिखूंगा भी, जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आप सभी रेडी हैं आंसर करने के लिए? अरे आप सभी रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो एक बार आप सेशन को लाइक कर दीजिए। अभी तक लाइक केवल 30 हैं, 91 स्टूडेंट इस समय लाइव हैं। चलिए प्लीज, लेट नहीं होना है किसी को भी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। कौन करेगा सबसे पहले आंसर? ओके, मृदुल पांडे कह रहे हैं आई लव यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लव यू टू बेटा। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 1 को रिपीट कर देता हूं। देखिए बेटा ये सीरीज थी, बट ये सीरीज अल्टरनेट चल रही थी, 2 सीरीज थी। 27 से 25 पर आए, -2 किया। 25 से 23 पर आए, -2 किया। 23 से 21 पर आए, -2 कर दिया। यहाँ में आपने क्या कर दिया, -3 कर दिया। यहाँ भी आपने -3 कर दिया। यहाँ भी आप क्या करेंगे, -3 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से अब आप सभी बच्चे इसको सॉल्व बताइए मुझे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ध्यान से देखेंगे। चलिए ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या था बच्चों, 80 था। 80 के बाद क्या था वही 63 था। 63 के बाद क्या था, 72 था। 72 के बाद फिर से 72, फिर से 64 बच्चों, फिर क्या है 81 है, फिर क्या है 56 है। नेक्स्ट आपको बताना है। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे अब 80 से 72 पर जाने के लिए आपने यहाँ -8 कर दिया, यहाँ पर आपने क्या कर दिया, -8 कर दिया। यहां से फिर से आपने क्या कर दिया बच्चों, -8 कर दिया। यहां से फिर से क्या कर दिया आपने, -8 कर दिया। अब यहाँ देखिए 63 से 72 पर जाने के लिए आपने कितना ऐड कर दिया, यहाँ पर 9 ऐड कर दिया। और यहाँ आपने बेटा क्या 9 ऐड कर दिया। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे। 81 में 9 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 90 आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, आप मुझे बताइए। आपको किस ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। किस में मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी में मिलेगा। समझ में आया आपको? ये अल्टरनेट सीरीज थी बच्चों। ये कैसी थी, ये अल्टरनेट सीरीज थी। अल्टरनेट चल रही थी। कैसे चल रही थी, अल्टरनेट चल रही थी। मृदुल पांडे बेटा अगर आपका बर्थडे है तो आपको पूरी एचडी कैंपस की टीम की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बेटा क्या, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए पूरी टीम की तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से। अब थोड़ा सा कंपटीशन कराते हैं भैया आज, है ना। आज थोड़ा सा कंपटीशन कराते हैं आप अब यहीं से। चश्मा कहाँ गया बेटा, आज चश्मा नहीं लगाया मैंने। कंपटीशन कराएं, आप सभी रेडी हैं कंपटीशन करने के लिए। चश्मा रह गया बेटा घर। कंपटीशन करने के लिए कौन कौन रेडी है भाई, जूम तो कर दूंगा कोई बात नहीं। आप मुझे बताइए कितने छात्र ऐसे हैं बेटा, कंपटीशन करने के लिए कौन कौन रेडी है। यस यस यस, कंपटीशन कराते हैं बच्चों यहाँ से बच्चों कंपटीशन कराते हैं। और कंपटीशन किस तरीके से करना है बच्चों, देखिए जब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखना है और आपको आंसर करना है। जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा,
जो बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा उस बच्चे का नाम मैं बोर्ड पर लिखूंगा। बाकी अगर आप लेट भी आंसर कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, अगर आप लेट भी आंसर कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, कल कोई छुट्टी नहीं है भाई, कल भी क्लासेस चलेगी, ठीक है। और रूल ये है कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, जैसे अगर 31 क्वेश्चन है तो आपको लिखना है 31 का जो भी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो उस क्वेश्चन नंबर को भी लिखेंगे, तब आपका सही माना जाएगा। आर यू रेडी बच्चों? रूल मैंने बता दिया है कि जो क्वेश्चन नंबर आपको दिखे स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है, मेंशन करना है। वो क्वेश्चन नंबर क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। बताइए, लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करेगा? रेडी हो जाइए बच्चों, आंसर करिए भाई। भाई आप हैप्पी बर्थडे मत बोलिए मृदुल को, मैंने बोल दिया है आप सभी की तरफ से। आप आंसर करिए और मुझे बताइए। अरे वाह, आंसर आना स्टार्ट हो गया। दीपा तिवारी कितना फास्ट आंसर कर रहे हैं भाई। शिवांश तिवारी भाई, बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। इतनी प्रैक्टिस करके जानी है ना, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो मैंने क्या बोला भाई, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 18 होती है। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। एफ की 6 होती है, ये क्वेश्चन मार्क है। बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है। तो मैंने क्या देखा, देखिए 16 से बच्चों 11 पर आया, तो मैंने यहाँ कितना माइनस कर दिया, 7। मैंने यहाँ कितना माइनस कर दिया, यहाँ मैंने माइनस कर दिया 5। अब मैं माइनस क्या करूंगा, 3। 6 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का मतलब कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए। बी हो जाएगा। गलत। सबसे पहले जो आंसर किया है, देखिए आर एस यादव ने बी तो लिख दिया, बट ये नहीं लिखा कि 4 का बी कर रहे हैं। उनका भी मैं आंसर नहीं मानूंगा। देखते हैं बच्चों किसने किया सबसे पहले। बेटा बी देखते हैं किसने पहले किया है सबसे पहले। चलिए बच्चों, सबसे पहले 4 का बी किस बच्चे ने किया है भाई, देखते हैं। आइए भाई चलते हैं। सभी ये कर रहे हैं, गलत गलत गलत। भाई सबसे पहले प्रॉपर जो आंसर दिया है वो पुष्कर सिंह ने लिया है। पुष्कर सिंह ने लिखा है। पुष्कर सिंह बेटा, आप मुझे बताइए आपका ओरिजिनल नाम क्या है। बाकी और बच्चों ने भी पहले किया, बट वो गलत था आंसर। पुष्कर सिंह के नाम से मुझे बताइए वो कौन बच्चा है, उसका नाम मैं बोर्ड पर लिखूंगा। पुष्कर बेटा, आपका ओरिजिनल नाम क्या है? आपने सबसे पहले आंसर किया है, जल्दी से बताइए पुष्कर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे बेटा। तो ए वाले सभी गलत हैं, ए वाले सभी बच्चे गलत हैं। यही फायदा होता है हमारे साथ पढ़ने का, है ना। पहले कर दिया गलत है, लेकिन पुष्कर ही है। बेटा पुष्कर ने किया है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा। पुष्कर को मिलते हैं इस क्वेश्चन में, पुष्कर ने किया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन बताएगा सबसे पहले? रेडी है आप सभी? आप सभी रेडी हैं? चलिए बच्चों, हो जाइए रेडी। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आ गया बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, कौन बताएगा 5 का राइट आंसर? लिखना है 5 का कौन सा आंसर कर रहे हैं आप, बताइए। देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले। अरे वाह, सबसे पहले इस बार जो लिखा है ब्यूटीफुल गर्ल ने लिखा है बेटा। चलिए देखते हैं बेटा। उसके बाद लिखा है आर एस यादव ने लिखा है 5 का ए। चलिए बच्चों देखते हैं किसने सबसे पहले किया। सभी बच्चे आंसर करिए। टाइमर भी लगा देते हैं, लो पता लग जाए आपको कि नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं टाइमर ऑन कर दूंगा, जिससे आपको पता चल जाए कि आप कितने टाइम में आंसर कर रहे हैं। जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कितने टाइम में आंसर कर रहे हैं, ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अब मैं चेक करता हूं भाई आप सभी ने आंसर कर लिया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये क्या है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज है बट ये लेटर सीरीज है।
कैसे करेंगे, मैंने बोला एल की प्लेस वैल्यू सर 12 होती है, ठीक है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, पी की 16 होती है। यहाँ पर +2 कर दिया, यहाँ भी +2 कर दिया, यहाँ भी क्या करेंगे +2 करेंगे। अब 16 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 का मतलब कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। 18 का मतलब कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। आर कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, नहीं जी, यहाँ आ रहा है, नहीं जी। ए और बी वाले तो दोनों ही गलत, ए वाले भी गलत, बी वाले भी गलत, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं, तो देखते हैं भाई सी होगा या आंसर डी होगा, अब दोनों में से देखते हैं। अब बच्चों यहाँ भी आ रहा है, मैं यहाँ भी आ रहा है, मैं तो हमें लास्ट वाले को चेक करना है बच्चों, हमें क्या करना है, लास्ट वाले को चेक करना है। तो मैंने क्या किया बेटा, जेड से आपने यहाँ पर 2 माइनस कर दिया, यहाँ भी आपने 2 माइनस कर दिया, यहाँ भी 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, 22 में से 2 माइनस करेंगे टी आएगा। तो बच्चों लास्ट में क्या आएगा, टी। तो टी किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। इस बार जो बाजी मारी है वो ब्यूटीफुल गर्ल ने मारी है। तो ब्यूटीफुल गर्ल, आप मुझे अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है भाई। आज तो भाई, आज तो भाई नए नए स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट पर आंसर कर रहे हैं। तो ब्यूटीफुल गर्ल्स के नाम से जो बच्चा है उसने सबसे पहले आंसर किया है इस क्वेश्चन का। बहुत अच्छा लग रहा है, जो लेट भी कर रहे हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लग रहा है, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं। बट ब्यूटीफुल गर्ल्स के नाम से जो बच्चा है, आप मुझे ओरिजिनल नाम बताइए, आपका नाम क्या है बताइए। आदर्शनी, बेटा स्पेलिंग क्या है आपकी, कोई नाम प्रॉपर नहीं दिख रहा है बेटा, स्पेलिंग एक बार देख लेना, आपका नाम आदर्शनी, एकदम स्पीड से चला गया बच्चा। तो आदर्शनी ने सबसे पहले आंसर किया है, जिनका निक नेम है ब्यूटीफुल गर्ल। आप देख सकते हैं बच्चों कि हर बार कोई ना कोई नया छात्र सबसे पहले आंसर करता है, और देखिए यही दौड़ होनी चाहिए हमें सिलेक्शन में, ठीक है। आदर्शनी जाटव ने सबसे पहले आंसर किया है। और बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप कोशिश करना, और इस बार टाइमर ऑन रहेगा, इस बार बच्चों टाइमर ऑन रहेगा, मैं टाइमर के साथ आंसर लूंगा इस बार आपका, है ना। इस बार जो मैं आपका आंसर लूंगा वो टाइमर के साथ लूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों टाइमर के साथ मैं आंसर लूंगा इस बार। रेडी है, कौन करेगा सबसे पहले इस बार, कोई बात नहीं बच्चों, आंसर करिए, जो आंसर पहले करेगा वही ब्यूटीफुल है। चलिए अब बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, इसको छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। चलिए इसी को बताइए बेटा, टाइमर ऑन कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। इसका मुझे आंसर बताइए, कौन बताएगा। 7 लिखना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है, 6 नहीं, छोड़ दो 6 को, 7 नंबर लिखना है, कौन बताएगा इसका आंसर। 6 का नहीं करना, मैंने 6 को छोड़ दिया है। चलिए बेटा चलिए देखते हैं बच्चों कौन करेगा इस बार 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरीके से हमें पढ़ना है। आगे बढ़े, आइए ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। टाइमर को भाई रोक देते हैं, टाइमर रुक जाओ। ये क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था आपसे LIBE और उसके बाद क्या है RATE। इसको क्या लिखा गया है भाई, 56403170। आपसे पूछा गया है TRIBAL। ध्यान से देखिए क्या बोला गया, टी को कितना लिखा गया बच्चों, यहां पर 7 लिख दो। आर को कितना लिखा गया बच्चों, 3 लिख दो। आई को कितना लिखा गया है, 6 लिख दो। बी को कितना लिखा गया है, 4। ए को कितना लिखा गया है बच्चों, 1। एल को कितना लिखा गया है, आप मुझे बताइए, 5। तो देखिए 736415, 736415 किस में आ रहा है बच्चों, बी में आ रहा है। तो इस बार जो सबसे पहले 7 का आंसर किया है वो शिवांश तिवारी ने किया है। शिवांश तिवारी ने इस बार सबसे पहले आंसर किया है 7 का बी। शिवांश तिवारी बेटा मुझे अपना ओरिजिनल नाम बताइए, आपका ओरिजिनल नाम क्या है बताइए बेटा शिवांश तिवारी।
बहुत अच्छा लगा बेटा। और इस बार क्वेश्चन 7 के बाद डायरेक्ट 20 भी आ सकता है। शिवांश है, शिवांश ही नाम है, बहुत अच्छे। शिवांश, शिवांश पंडित ने बोला है बेटा इस बार सबसे पहले आंसर। ठीक है, अंजलि सिंह के लिए मैंने किया नहीं बच्चा, प्रॉपर आंसर कौन कर रहा है पहले वो मुझे देखना होता है। ठीक है, ओके। दीपा तिवारी कह रही माई रियल ब्रदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन करेगा सबसे पहले आंसर मुझे बताइए। ये होता है भाई, टाइमर को होल्ड कर देते हैं बच्चों, नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान से देखेंगे। लो बच्चों, एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसका मुझे बताइए 15 नंबर, और आपको लिखना है बच्चा 15 नंबर। ओके, जो बच्चे लेट आंसर कर रहे हैं कोई बात नहीं है, 15 का आंसर करिए और लिखना है बेटा 15 नंबर क्वेश्चन। नहीं लिखेंगे तो भाई कंपटीशन से बाहर हैं। 15 नंबर का आंसर करिए। अरे वाह, बहुत स्पीड से आंसर आ रहा है भाई, बहुत स्पीड से आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सभी इतने स्पीड से आंसर कर रहे हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दो, केवल 50 लाइक हैं भाई, 50 लाइक हैं भाई, लाइक की एक बार संख्या बढ़ाइए और सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए ध्यान से देखेंगे समझेंगे, तो भाई इसको हटा देते हैं टाइमर को। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था भाई, क्वेश्चन नंबर 15 को गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा हुआ था बच्चों, RRS, इसको कितना लिखा गया, XMW। ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया है, RRS, इसको लिखा गया XM और W। मैंने देखा R18 पर होता है, यहां देखा R18 पर होता है, S कितने पर होता है, 19 पर होता है, X24, M13, W23। क्या किया हमने बच्चों क्वेश्चन में, लिख लो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, मैं आपसे बोल रहा हूं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। मैंने बोला 18 से 24 पर आने के लिए मैंने कितना ऐड कर लिया बताइए, 6। यहां मैंने क्या कर लिया बच्चों, -5। यहां मैंने क्या कर लिया, +6। तो +6 -5 +6, +6 -5 +6, तो यही काम कर दो बच्चों। कहाँ करना है, ITB में करना है। ITB में करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। मैंने बोला I की प्लेस वैल्यू 9, T की 20 होती है, B की 2 होती है, मुझे +6 करना है, 9 में 6 ऐड करूंगा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का मतलब कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। 15 का मतलब कितना हो जाएगा, O हो जाएगा। आप मुझे बताइए O किस में आ रहा है, D में आ रहा है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। गलत। देखिए सबसे पहले दीपा तिवारी के नाम से बच्चा है, C आंसर किया, गलत आंसर था। फिर शिवांश तिवारी ने बोला गलत आंसर, RS यादव ने बोला गलत आंसर। चलिए बच्चों और बच्चों के आंसर चेक करता हूं। अब मैं चेक करता हूं बच्चों किसने सबसे पहले आंसर किया और सही आंसर किया। देखते हैं 15 का जो D आंसर किया था वो किस बच्चे ने किया था। चलिए बच्चे मैं देख लेता हूं, सभी बच्चे 100 बच्चे लाइव देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं बच्चों 15 का सबसे पहले जो डी आंसर किया है, सबसे पहले जो डी आंसर किया है वो किसने किया है बच्चों, बहुत नीचे तक BABC आ रहा है, BACBBBB। अरे वाह, कोई भी नहीं कर रहा है डी आंसर, कोई भी नहीं कर रहा था। चलिए बच्चों किसने किया फिर, अरे वाह, इस बार जो सबसे पहले आंसर किया डी आंसर वो किया है भाई रतन चौधरी ने। एक बच्चा है रतन चौधरी के नाम से, इस बच्चे ने सबसे पहले डी आंसर किया, बाकी सभी बच्चों ने गलत आंसर किया। इतने सारे बच्चों ने गलत आंसर किया कि मुझे भी देख के अचंभा हो रहा है। तो रतन चौधरी के नाम से बच्चा, आप जल्दी से बताइए आपका ओरिजिनल नाम क्या है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, देखिए क्वेश्चन जिनको समझ में नहीं आए, देखिए यहां पर लिखा गया था RRS, इसको लिखा गया था XMW। तो R में बेटा 18 में 6 ऐड करेंगे 24 हो जाएगा, यहां बेटा 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझ में आ गया। यहां बेटा +6 कर दिया, तो यहां
आप क्या करेंगे, +6 करेंगे, 9 में 6 ऐड करेंगे, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 15 का मतलब पहले ओ आएगा। ओ किस में आ रहा है, डी में आ रहा है, बताइए। मोहिल वत्स ने किया है, बताइए बच्चों। ठीक है बच्चों, मोहिल वत्स ने किया है इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर। इतने सारे बच्चों में सबसे पहले आंसर मोहिल ने किया है बच्चों, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, आप जो बोल रहे हैं ना मैंने किया, नहीं किया बेटा आपने, मैं देख कर बताऊं, मैं देख कर बताता हूं। मोहिल वत्स, मोहिल वत्स, बहुत अच्छे बच्चों। नहीं बेटा, जो पहले करेगा उसी का नाम लिया जाएगा। मैं देखता रहता हूं, एक एक बच्चों पर मेरी नजर होती है। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, आप मुझे बताइए आगे बढ़े क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी हैं, एक बार सेशन को लाइक कर दो। 100 बच्चे लाइव हैं, लेकिन लाइक की संख्या कितनी है, 61। बच्चों ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना, लाइक करिए, मोटिवेशन मिलेगा मुझे भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए आप सभी। कौन कौन बच्चे रेडी हैं, लाइक कर दो एक बार जल्दी से सेशन को। और कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है, जितने भी नए छात्र हैं ना वो जुड़कर तैयारी करिए, गूगल फॉर्म को भरिए। आइए बच्चों, लाइक की संख्या बढ़ा दो जल्दी से, जिसने लाइक नहीं किया है। लो बच्चों, आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बताइए। लो बच्चों, इसका बताइए 17 का कौन करेगा सबसे पहले। देखते हैं आज कौन मारेगा सबसे पहले बाजी। 17 क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए बच्चों, देखते हैं कौन करेगा सबसे पहले, बताइए बच्चों। चलिए भाई, ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। चलिए देखते हैं बच्चों कौन करेगा सबसे पहले और सही आंसर, वो बहुत बड़ी बात है। 17 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं आप वीडियो को। बेटा लाइक कर दीजिए, जितने भी नए छात्र हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में बेसिकली लॉजिक क्या लगाया हुआ था। देखिए 25 है, यहां पर कितना है बच्चों, 81। यहां पर कितना है बच्चों, 36। यहां पर आपसे पूछा गया है कि नेक्स्ट क्या आएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि नेक्स्ट क्या आएगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए बच्चों, मैंने आपसे क्या बोला, सर ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो सर 25 होता है ये कितने का स्क्वायर है। आपने बोला ये तो सर 5 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। बहुत अच्छे बच्चों, आपने देखा 81 कितने का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। मैंने देखा ये जो 36 है ये कितने का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ 5 में कितना ऐड कर दिया बच्चों, आप मुझे बताइए। 4 ऐड कर दिया। अब 6 में 4 ऐड करेंगे तो बेटा 10 आएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 तो कहीं भी नहीं है। फिर लॉजिक क्या लगाया बच्चों इन्होंने, फिर लॉजिक क्या लगाया, अरे लॉजिक क्या लगाया, देखो बच्चों ये 5 था तो कितना जोड़ा 4, ये 6 है तो कितना जोड़ेंगे 5, तो 6 में 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 11। 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121। किस में आ रहा है बच्चों, ए में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर किया है दीपा तिवारी के नाम से बच्चे ने। तो दीपा तिवारी के नाम से बच्चा, आप बता दो अपना ओरिजिनल नाम क्या है, दीपा तिवारी, बच्चा बता दो जल्दी से, बताइए। देवांश, देवांश ने किया है सबसे पहले आंसर। बच्चों देखिए, जो बच्चे लेट आंसर कर रहे हैं उनको ये नहीं सोचना है कि सर हम तो लेट कर रहे हैं हमारा नाम नहीं, नहीं बच्चा आप सीखिए। समझ में आ गया बेटा, दिव्यांश ने किया है सबसे पहले, बहुत अच्छे बेटा दिव्यांश। जल्दी से बताइए, लाइक कर दो एक बार सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है, आगे बढ़े। चलिए बच्चों,
और देखिए जिनको समझ में आ रहा है वो सीखते रहिए, लेट आंसर कर रहे हैं कोई बात नहीं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए थोड़ा सा। ट्वेंटी फाइव, बताइए बच्चों 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, तुक्का नहीं लगाना है, हर एक बच्चे को आंसर करना है। 25 का आंसर बताइए बच्चों क्या हो जाएगा। 25 नंबर लिखना है क्वेश्चन नंबर। चलिए बच्चा, बहुत अच्छी बात है, सभी के आंसर आने स्टार्ट हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस बच्चों, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप आंसर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे, चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास भी करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए, क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ न्यूमरल्स हाउ मैनी 3s। बड़ा हिंदी में पढ़ते हैं, निम्नलिखित अंकों की सूची में कितने 3 के बाद 3 है लेकिन पहले 3 नहीं। हमें क्या करना है भाई, 33 फाइंड आउट करना है, बट यहां अगर 3 है तो ये नहीं चलेगा, हमें क्या करना है 3 के बाद 3 होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां से स्टार्ट करना है, यहां से, ठीक है। तो देखिए यहां ये 3 है, 3 के बाद 3 है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां 3 है, 3 के बाद 3 है, बट यहां तो पहले 3 आ रहा है, गलत कर दो। चलिए फिर सोचते हैं, तो यहां मैंने 3 के बाद देखा 3 है बट पहले नहीं है, एक पेयर आपका ये बन जाएगा। अरे समझ में आया आप सभी को, मैंने देखा सर यहाँ 3 के बाद 3 है बट पहले 3 नहीं है, तो ऐसे पेयर कितने बने, 1 2 3, तो कितने पेयर बने ऐसे भाई मुझे बताइए, 3 पेयर बने, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बट 25 का आंसर सी किसने दिया, अरे दीपक तिवारी इतना फास्ट कैसे कर रहे हो भाई, दिव्यांश कुछ गड़बड़ तो नहीं है। दिव्यांश ने बोला है भाई सबसे पहले सी, चलिए दीपक तिवारी के नाम से, क्या नाम है बेटा, इतना स्पीड से बच्चा आप आंसर कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बताइए। सिया प्रजापति, बताइए। दिव्यांश ने किया है सबसे पहले। बेटा एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, एक एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा, चाहे आपके एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए, बट आप कभी गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को रेडी हैं करने के लिए, बट आंसर बहुत फास्ट आ रहा है, मतलब बच्चों मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे पक्का भरोसा है कि ऑल इंडिया रैंक 100 जो आएंगे आप में से ही आएंगे, और आप 24 कैरेट का गोल्ड का कॉइन लेके जाएंगे एचडी कैंपस में आने के बाद, एचडी कैंपस में आने के बाद। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसा क्वेश्चन आया था, आगे चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों 27 का आंसर करिए, 27 का राइट आंसर मुझे बताइए, 27 का कौन बच्चा है जो सबसे पहले आंसर करेगा, बताइए। 27 का आंसर करिए बच्चों, बातें मत करिए। बताइए बच्चों जल्दी से 27 का राइट आंसर क्या हो सकता है। बेटा जल्दी में गलती हो सकती है, लेकिन अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी, समझ में आया।
बताइए बच्चों जल्दी से, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं आप मुझे बताइए कि आप सभी को समझ में आ गया। आप मुझे बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भाई एग्जाम में आता है। 27 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और समझिए। मैंने क्या लिखा भाई, 7 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना है भाई, इसको सॉल्व करना है। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, इफ प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन। प्लस का मतलब कितना है भाई, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है बच्चों, एडिशन है। एंड डिवाइड स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, आप मुझे बताइए, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्शन स्टैंड फॉर डिवीजन। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, ये इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें करना है तो निम्नलिखित समीकरण का परिणाम क्या होगा। तो हमें क्या करना है भाई, अब इसको सॉल्व करने के बाद बताना है क्या आएगा। चलिए बच्चों देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखिए 7, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब कितना है, प्लस। प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ कितना है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस। माइनस 10। यहाँ कितना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मीन्स कितना हो जाएगा, +2। यहाँ कितना है, प्लस। प्लस मीन्स कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5। ध्यान से देखेंगे। तो मैंने क्या किया, समझेंगे। 7 + 4 - 10 + 10। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये दोनों तो कट गए, खत्म। 7 4 कितना हो जाएगा, 11। मतलब क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों किसने किया है सही आंसर। 27 का सही आंसर किसने किया है, चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहले 27 का राइट आंसर किसने किया है, सी। भाई देखने वाली बात है, चलिए देखते हैं बच्चों किसने किया है सी आंसर। इस बार किसने किया है सी आंसर, डी 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 डी। ओके, इस बार बेटा सबसे पहले ब्यूटीफुल गर्ल ने किया है फिर से। और मैं इनका नाम भूल गया हूं बेटा, नाम क्या है आपका, एक बार फिर से बता दीजिए। ब्यूटीफुल गर्ल ने बोला है सबसे पहले 24 का सी आंसर, सॉरी 27 का सी। चलिए भाई इस बार बाजी मारी है ब्यूटीफुल गर्ल ने। तो ब्यूटीफुल गर्ल आप अपना एक बार नाम बताइए, आपका नाम क्या है। अभी आपका नाम मैंने पीछे लिखा था, है ना। चलिए तो इनका नाम मैं बता देता हूँ, इनका नाम क्या है, ध्यान से देखेंगे। आप बता दीजिए बच्चा, मैं यहीं पर नोट कर दूंगा फिर से। आदर्शनी, किसने लिखा है बेटा, आदर्शनी ने बोला है सबसे पहले। आदर्शनी ने बोला है बेटा इस बार सबसे पहले। किसने लिखा है, इस बार जो आंसर किया है आदर्शनी ने किया है सबसे पहले, ठीक है। वंस चेक, बेटा चेक भी कर लोगे फिर भी नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं होगा। चेक कर लो, मैं बोर्ड पे चला दूं आपकी कमेंट, देखता हूं एक बार चलाकर चल जाती है। अगर अगर चल जाती है तो बेटा देखता हूं। देखिए बच्चों, देखिए यहां आपकी कमेंट चल रही है। 27 क्वेश्चन का आंसर बेटा क्या है, सी है। तो यहां आइए, देखिए अभी आपको पता चलेगा किसने किया सबसे पहले। देखिए यहां है आप ऐसे, ये 25 लिख रहा है बच्चा, पुष्कर सिंह लिख रहे हैं 27। ये 27 का ए लिख रहे हैं गलत, उषा यादव डी लिख रही हैं। एक्सीलेंस इन एक्शन 27 का बी लिख रहे हैं गलत, आयुष लिख रहे हैं डी गलत। यहाँ देखिए, ये देखिए ब्यूटीफुल गर्ल ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बोला है 27 का सी आंसर। समझ में आ गया, यहाँ सबसे पहले किया, इनसे पहले किसी ने नहीं किया। देखो देखो देखो, समझ में आ गया बच्चों, कैसे बेईमानी हो जाएगी बच्चों।
पूरा दिखा दिया मैंने कमेंट खोलकर, पूरा दिखा दिया कमेंट खोलकर। समझ में आया आपको, नहीं आया? पूरा कमेंट खोलकर दिखा दिया। अब विश्वास हो गया आपको किसने किया पहले? अब बताइए किसने किया था पहले आंसर, बताइए आप किसने किया था सबसे पहले आंसर? चलिए बच्चों, सबसे पहले किसने किया था? आदर्शनी ने किया था। और बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बेटा कमेंट सेक्शन में लिखना है, हर एक बच्चे को कमेंट करनी है। हाँ, और जितने भी नए छात्र हैं ना, तो कमेंट सेक्शन में देखेंगे गूगल फॉर्म दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। नाम लिखेंगे आप, अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ से आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे, किसकी वीडियो देखी आपने यहाँ से मेरा नाम संजय सर सेलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। जो भी छात्र हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, देखिए बच्चों, ये आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में आंसर करना, अभी नहीं करना, जब वीडियो एंड हो जाएगी मैं बाद में कमेंट देखूंगा। और साथ साथ लिखना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। साथ साथ क्या करना है, आपको लिखना है ये क्लास आपको कैसी लगी। मज़ा आता है क्लास में, नहीं आता? अच्छा लगता है ना, जब हम कंपटीशन करते हैं, नए नए क्वेश्चन सीखते हैं। क्या आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? नहीं लगता है तो लगने लगेगा, रेगुलर आइए, अच्छा लगेगा। और हाँ बच्चों, अगर आप सैनिक के साथ साथ जेएनवी की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सैनिक के साथ साथ जेएनवी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप एचडी कैंपस का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप जेएनवी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो जेएनवी के लेकर बच्चों एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, एक स्पेशल इवेंट आप सभी के लिए, जिसमें आप लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो एक आपको यहाँ पर इवेंट दिखाई देगा। वो इवेंट क्या है, ध्यान से देखेंगे। सिलेक्शन गारंटी उपहार, ये एक इवेंट है, रात को 9 बजे होगा, 5 सितंबर को 9 बजे। तो इस पर आना है। 201 लाइक की संख्या हो चुकी है, जिसने नहीं किया है लाइक करिए इसको जाकर। तो ये सिलेक्शन गारंटी उपहार है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये होगा 5 सितंबर रात को 9 बजे, जवाहर नवोदय विद्यालय का, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा है, इस सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके ज़रूर बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है और बताना है क्लास कैसी लगी। बाय बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी बाद में कमेंट कर लेना। बाय बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।